प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। 2 दिन के बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचे। बिहार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा। दोनों ही जगहों पर पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। दोनों ही रैली में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताते हुए पाकिस्तान को कड़ी शब्दों में चेतावनी दी। बिहार में जहां पीएम मोदी ने लोगों को बताया कि 24 अप्रैल को जो उन्होंने वादा किया था वो अब पूरा हो गया है, तब जाकर वो बिहार आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुरिया लहजे में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। यानी कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में पाकिस्तान को 2-2 धमकियां दे डाली। आगे के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने कौन सा वादा पूरा किया, किसके साथ पीएम मोदी ने बिहार में क्या कहा, कानपुर में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले हम बिहार की बात कर लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने राज्य की राजधानी पटना से लगभग 140 किलोमीटर दूर काराकाट में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद विशाल रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की तुलना सांप से करते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर उसने दोबारा फन उठाया तो उसे उसके बिल से बाहर खींचकर कुचल दिया जाएगा। पिछले महीने मधुबनी में हुई अपनी रैली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं पहलगाम में हुए नृशंस हमले के एक दिन बाद बिहार आया था। पहलगाम हमले में हमारी कई बहनों ने अपना सुहाग खो दिया था। मैंने वादा किया था कि अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते। आज मैं अपना वादा पूरा करके बिहार वापस आया हूं। जरा सुनिए एक बार पीएम मोदी को। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से
देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की बेटियों के द्वारा लगाए जाने वाले सिंदूर की शक्ति को पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन हमने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पीएम का यह बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब कुछ विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दबाव में सरकार संघर्ष विराम पर सहमत हो गई। अपने भाषण में मोदी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज का भी जिक्र किया और उनके बलिदान की तुलना बिहार के जगदीशपुर के महान राजा वीर कुंवर सिंह की वीरता से की, जिन्हें 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायकों में से एक माना जाता है। तो दोनों ही जगहों पर धुआंधार रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में तमाम बातें कही, पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा। हालांकि पीएम मोदी की इन जनसभाओं और रैलियों को लेकर तमाम तरह की सियासत भी हो रही है। इसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।